ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने, हे प्रभु आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने आप को प्रभु को दंडवत करते हुए प्रभु के आश्रय में अपने आप को परिपूर्णता के साथ में प्रभु के समक्ष ले जाएं, जिससे कि हम प्रभु से जुड़े रहें। आज के पवित्र सुसमाचार में हम पाते हैं कि जो मुझसे जुड़ा रहता है वह और अधिक फल लाता है। जब हम प्रभु को अपना दाख बारी का मालिक समझते हैं तो हम निरंतर उस प्रभु की दाख से जुड़े रहते हैं, उस डंगाल से जुड़े रहते हैं जो हमें निरंतर पोषित करती है। और जब हम उससे अलग हो जाते हैं तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं और अपने व्यवहार में, अपने आचरण में हम प्रभु की अनुपस्थिति में रहते हुए अपने आप को प्रभु के प्रेम से, प्रभु की शिक्षा से दूर कर लेते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के साथ में जुड़े रहते हैं तो हम प्रभु को अपने जीवन में अपनाते हैं, उसकी शिक्षा का पालन करते हैं एवं उसके प्यार, दया और अनुकंपा को औरों को देते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार पाठ में हम यही बात पाते हैं कि क्या हम उस सच्ची दाखलता को अपने जीवन में अपनाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पापों के कारण, हमारे कुकर्म के कारण कई बार हम प्रभु से दूर हो गए हैं, कई बार हमने हमारे संबंध को प्रभु से तोड़ लिया है। आज इस पवित्र वेदी के समक्ष आते हुए हम हमारी सभी प्रार्थनाओं को, सभी मनोकामनाओं को और अपने आप को प्रभु की वेदी पर अर्पित करते हुए प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आइए हम उन तमाम भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो प्रभु से दूर हैं। उन माता पिताओं की अर्जियों को हम इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हैं जो निरंतर अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एवं उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम मौन रूप से हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू पापियों का उद्धार करता और निर्दोषों से प्रेम करता है। जिन भक्तों को तूने अविश्वास के अंधकार से निकाल लाया है, उनका हृदय सदा तुझसे जुड़ा रहे, ताकि वे तेरे सत्य के प्रकाश से कभी ना भटके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 वाक्य संख्या 1 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यह निश्चय किया गया कि इस समस्या पर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों के साथ परामर्श किया जाएगा। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया, और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फिनिसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धन परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे, उठकर कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यहाँ इज़राइल के वंश प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इज़राइल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित हैं और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागबान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो।
जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी पुनः प्रभु के वचनों को जब सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा संबंध प्रभु के साथ में कैसा है। आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि जब समस्याएं कलीसिया में उत्पन्न हो जाती है तो प्रेरित गण एक साथ एक मत होकर सभी समस्याओं का हल प्रभु यीशु की शिक्षाओं के आधार पर करते हैं। और यही बात होती है कि वे प्रभु यीशु के वचनों पर अमल करते हुए सभी समस्याओं का सामना करते हैं और उन्हें प्रभु यीशु के वचनों के माध्यम से उसका हल, उसका समाधान मिल जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई मतभेद और वाद विवाद छिड़ जाता है, लेकिन फिर भी शिष्यगण अपने ईश्वर के एक लौते पुत्र प्रभु यीशु के प्रति विश्वास को डगमगाने नहीं देते हैं। वह उस पर विश्वास करते हुए उसके वचनों पर, उसकी शिक्षा पर आधारित अपने विश्वास को वह और परिपक्व करते हैं, वह उसका समाधान निकालते हैं और वह ईश्वरीय राज्य की घोषणा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में यही वचन प्रभु हमसे कहते हैं कि जो मुझसे जुड़ा रहता है वह फलता है, और मेरा पिता अगर तुम्हारी छटनी करता है तो इसका यह मतलब है कि तुम और फल उत्पन्न करोगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पेड़ और शाखाएं जब हम देखते हैं तो पेड़ जो बाहर रहता है उसकी अंदर की जो रूट होती है, उसकी जो जड़ होती है, वह जमीन के अंदर स्थिर रहता है। जितना बड़ा पेड़ होता है उतनी गहरी उसकी जड़ होती है। और जब भी हम कभी देखते हैं कई लोग जब पेड़ काटते हैं तो सबसे पहले वह उसकी जड़ नापते हैं कि इसकी जड़ कहाँ कहाँ तक का फैली होगी। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वही तात्पर्य हमारा विश्वास है। जब हम हमारे विश्वास में अधिक मजबूत खड़े रहते हैं तो हमारी जड़, जो हमारा विश्वास है प्रभु के प्रति, वह और गहरी होती जाती है और हमें प्रभु के एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं, प्रभु के अनुभव मिलते जाते हैं। और जब हम बाहर से जो देखते हैं वो आंतरिक रूप से और मजबूत रहता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आज हमसे यही कहते हैं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है, वही फलता है। जब हम प्रभु से जुड़े रहते हैं, जब हम प्रभु के सानिध्य में रहते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करता है, प्रभु हम में और फल उत्पन्न करता है, जिससे कि हम प्रभु की शिक्षा पर चलते हुए औरों को प्रभु के प्रेम, दया, करुणा और उसकी क्षमा से परिपूर्ण करें। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम अपने आप को प्रभु के वचनों पर आधारित करते हुए जब हम मनन चिंतन करते हैं तो हमें यह एहसास होना चाहिए, हमें यह आभास होना चाहिए कि क्या मैं प्रभु से जुड़ा हूँ, क्या मैं प्रभु के सानिध्य में हूँ, क्या प्रभु मुझ में अपने प्रेम की वृद्धि कर रहा है, क्या प्रभु में मैं जी रहा हूँ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने मनोभावों को, हमारे सभी कर्मों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, जिससे कि हम प्रभु से जुड़े रहें और निरंतर प्रभु के विश्वास में मजबूत रहने के लिए हम प्रार्थना करें कि हम निरंतर प्रभु में आगे बढ़ते रहें और हर समस्या, हर परेशानी का सामना प्रभु हमें धैर्य के साथ में और निडरता के साथ में करने के लिए पवित्र आत्मा प्रदान करेगा।
मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। पास जो भी मेरे तेरे लिए उपहार, चरणों में रख दूं तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूतल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवधान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य सब धन्य प्रेरित हो तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ आता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ए ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ए ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु जी उठे हैं और उन्होंने हमें अपनी ज्योति से आलोकित किया है। उन्होंने अपने रक्त द्वारा हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूँ, तुझसे कैसे मैं दूर रहूँ। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा,